ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्ति काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्देशिका। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 19। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानमां प्रपद्यन्ते वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान हैं। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता को त्याग करने का प्रयास करता है तब निर्विशेषवादी की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह समझ जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार है। इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विभिन्नताओं का विस्तृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वसुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वसुदेवमय व्यापक दृष्टि होने पर भगवान श्री कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते, जो बहुत जन्मों के बाद में कोई भगवान की भक्ति करता है तो क्या होता है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञान माम, बहुत जन्मांतर के बाद में क्या होते हैं, भक्ति बहुत जन्मों के बाद में, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म, तब क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, पहले 7 जन्म तक दुर्गा माता का भक्त बनता है। फिर उसके बाद 7 जन्म तक शिव जी की भक्ति करता है, तब जाके वो भगवान की भक्ति कर पाता है। क्यों कर पाता है, क्योंकि उसको पहले
ट्रेनिंग होनी भगवान की भक्ति करने के लिए इतना आसान नहीं। भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि लोग भगवान को सब कारणों के कारण नहीं समझते हैं। वो समझते कि जैसे सारे देवता हैं वैसे भगवान भी वही हैं, लेकिन उसके लिए उनको बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो दुर्गा माता के 7 जन्म तक भक्त होना पड़ता है, फिर शिव जी के 7 जन्म तक भक्त होना पड़ता है। जब हम लोग इन सब 7 जन्मों से गुजर के आएंगे तब हम लोग क्या होते हैं, बहुनाम जन्म नाम मनते, तब हम लोग समझ सकते हैं कि बहुत जन्मों के बाद में ज्ञान मान जो ज्ञानी होता है इतने जन्मों के बाद उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्या ज्ञान प्राप्त होता है? वासुदेव शर्मिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो भगवान वासुदेव को सब कारणों का कारण जान जाते हैं, तो ऐसी महान आत्मा बहुत दुर्लभ है। आत्माएं तो बहुत सारी है, लेकिन महान आत्माओं का मतलब ये होता है कि भगवान क्या बोलते हैं कि मैं अपने भक्त के हृदय में वास करता हूँ और भक्त मेरे हृदय में वास करते हैं। तो महान क्या होते हैं? भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं। जब दोनों एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं तो वो भगवान को अच्छी तरह समझा जाते हैं। क्या समझाते हैं? कि भगवान ही सब कारणों के कारण हैं। इसमें कहा गया है सा महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा सर्वमिति। सर्वमिति जब सब कुछ जान जाता है तो सा महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे जो भगवान के भक्त होते महान भगवान हैं, ऐसे भगवान के भक्त महात्मा कहलाते हैं। महात्मा का अर्थ होता है जो शरीर और आत्मा में अंतर समझ सके। शरीर और भौतिक संसार में, उस सभी सृष्टि में और भौतिक संसार की सृष्टि में, आध्यात्मिक संसार की सृष्टि में, भौतिक संसार सृष्टि में अंतर जो समझ सकते हैं, आत्मा और परमात्मा में जो अंतर समझ सकते हैं, शरीर और आत्मा में जो अंतर समझ सकते हैं, इस प्रकार से ऐसे महात्मा, ऐसे भगवान के जो भक्त होते हैं, महान आत्मा का मतलब होता है जो शरीर और आत्मा को समान रूप से नहीं देखते। शरीर अलग होता है, शरीर में कभी सुख और दुख आते हैं, कभी हानि और लाभ होते हैं, लेकिन आत्मा में किसी प्रकार का कोई सुख और दुख नहीं होता है, केवल शरीर तक ही सीमित रहता है। तो ऐसे महान आत्मा जो होती है जब भगवान के चरण में आते हैं, भगवान को समझ जाते हैं, तब क्या होते हैं, उनको संसार के जो संसार का जो वैभव है, संसार का सुख और दुख है, उनको नहीं सताता है, उनको विचलित नहीं करता है। क्योंकि वो जानता है, क्या जानता है? जैसे सर्दी आती है, सर्दी के बाद में फिर गर्मी आती है, फिर बरसात आती है, फिर सर्दी आएगी। तब जो भगवान के भक्त होते हैं कि उनमें दुनिया के बहुत सारे जो वैभव हैं, लोग कितने कितने बड़े घर बना रहे हैं, कितनी कितनी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो जानते हैं कि संसार क्या है, अनित्य है। जो आज राजा है कल रंग बन जाएगा, भिखारी बन जाएगा। जो आज भिखारी है कल राजा बन जाएगा। जो नौकर है वो मालिक बन जाएगा। तो इस प्रकार से संसार में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो वो भगवान के जो भक्त होते हैं, महात्मा जन जो होते हैं, वो जानते हैं कि संसार क्या है, संसार में सुख कहीं नहीं है। जो हम लोग देखते हैं कि हाँ बड़े घर है, बड़ी गाड़ी है, इसमें सुख मिलेगा, लेकिन संसार में सुख कहीं नहीं मिलता है, केवल थोड़ा क्षणभंगुर है। कहा गया है क्षणभंगुर जीवन की कलियाँ। ये जीवन कैसा होता है? क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलियाँ, कल प्राति को जाने खिली न खिली, कली काल कुढ़ार लिए फिरता, कली काल की चोट झिली न झिली। तो किस प्रकार से है? क्षणभंगुर जीवन की कलियाँ। जैसे इस प्रकार से जीवन भी, किसी भी प्राणी का जीवन का कोई समय नहीं है। कभी भी कोई भी प्राणी जीवन अपना त्याग सकता हो, पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, कोई भी हो, सभी किसी भी समय अपना शरीर त्याग सकते हैं। तो इसी प्रकार से इस संसार का जो वैभव है, इसको भी कभी कभी व्यक्ति त्याग सकता है। या तो वैभव त्याग देंगे उसको,
या वो वैभव को त्याग देगा। जो धनवान होता है तो धनवान को क्या करता है, धनवान बहुत सुखी व्यक्ति क्या होता है, सब सुविधाएं हैं लेकिन सुविधाओं को भोग नहीं कर सकता है, और किसी पर कोई सुविधाएं नहीं है लेकिन वो क्या है, सुविधाओं की लालसा करता है कि हे भगवान मुझे सुविधाएं देना। तो इसी प्रकार से कहा गया यहाँ पे कि जो भगवान के भक्त होते हैं, ये जो संसार का चकाचौंध है थोड़े समय के लिए होता है, उसके बाद क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही है, क्षण भंगुर जीवन की कलियाँ। ये हमारा जीवन जो कली के समान है, फूल अभी नहीं हुआ, अभी केवल कली निकला है, फूल से केवल कली निकली है। क्षण भंगुर जीवन की कलियाँ कल प्रात को जाने खिली न खिली। क्यों? ये कमल की पंखुड़ियाँ हैं, जो कमल का जो फूल है, कली है, कल सुबह खिलेगी कि नहीं खिलेगी किसी को नहीं पता। क्यों नहीं खिलेगी? क्योंकि काल कुल्हाड़ लिए फिरता, जो काल काल है भगवान, काल है, कभी भी काल कुल्हाड़ लिए फिरता, काल की चोट झिली न झिली। जिस भगवान काल के समान है, तो जब काल कुल्हाड़ लिए पड़ता तो पता नहीं हम लोग किस समय अपना शरीर त्याग दें, किस समय से हमको इस संसार को छोड़ना पड़े। तो इसलिए संसार के जो वैभव होते हैं भगवान के भक्तों को नहीं सताते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त जानते हैं कि ये तो वैभव, संसार के जो वैभव हैं, घर हैं, घर द्वार जो हैं, ये तो क्षण भंगुर है, लेकिन हमारा शरीर भी एक क्षण भंगुर है। तो कभी हो सकता है अगर शरीर हम छोड़ देंगे तो ये सब मकान और गाड़ी सब बेकार हो जाएंगे। जब हमारा शरीर रहेगा तो हो सकता है ये घर द्वार जो हैं ये हमको छोड़ के चले जाएंगे और ये हमारे विनष्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान माम, जिसको असली ज्ञान हो जाता है। कौन सा ज्ञान हो जाता है असली? वासुदेवा सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही, वासुदेव उनका नाम क्यों पड़ा? क्यों भगवान कहते हैं सुहृदम सर्व, भगवान कहते हैं कि मैं ही सभी जीवात्मा के हृदय में वास करता हूँ। ऐसा वासुदेव बहुनाम जन्मते ज्ञान माम प्रदंते वासुदेवा सर्वमिति सामात्मा सुदर्ला। ऐसे वासुदेव जो भगवान हैं सभी के हृदय में वास करते हैं। ऐसे भगवान की जो भक्ति करता है, ऐसी महान आत्मा बहुत बिरले होते हैं, बहुत हजारों लाखों में कोई एक भक्ति करते हैं। तो इसलिए भगवान की भक्ति करना इस कलयुग के लिए विशेष कर है, और भगवान को समझना भी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर से नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीश गोपिका राधा कांत नमोस्तुते। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारा जीवन क्या होगा? भगवान को समझने के लिए भगवान के पास अगर हम लोग एक पैर बढ़ाते हैं, एक डग भगवान की तरफ बढ़ाएंगे, तब भगवान हमारे लिए, हमारे पास आने के लिए, हम लोग भगवान के पास जाने के लिए एक पैर बढ़ाएंगे, तब भगवान हमारे पास आने के लिए दो पैर बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से जब भगवान की भक्ति करते हैं हम लोग, तब जब भक्ति करेंगे तब भगवान देखते हैं हमारे अंदर कितनी श्रद्धा है और हम किस भाव से भक्ति कर रहे हैं उनकी, तब भगवान हमारे उस भाव को समझ जाते हैं। तो भगवान का एक नाम क्या है? भावग्राही जनार्दन। भगवान हमारे के भाव के भूखे हैं। भाव से अगर हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे तब भाव से जो भजे हो जाए, भाव से पार। जो भाव से भगवान का भजन करता है तो इस भाव संसार से पार हो जाता है। अगर इसमें किसी को डाउट है, कोई कमेंट क्वेश्चन है, तो आप इसमें लिख सकते हैं, और एक बार हरे कृष्णा महामंत्र लिख सकते हैं। हरे कृष्णा, एक बार हरे कृष्णा लिखिए, कमेंट कीजिए। किसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को शेयर लाइक कीजिए जी।
जो दिव्य ज्ञान है भगवत गीता का वो लोगों के पास ज़्यादा पहुँचे और लोग अपना जीवन सफल कर सकें। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।